नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे एक विनम्र आग्रह है कि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपका तो भला हो ही रहा है, उनका भी भला हो सके। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे विवाह के टूटने के बारे में। तो आज धनु राशि वालों के जो विवाह होता है वो क्यों टूट जाता है, और जो शादियां नहीं हो पाती हैं और शादियां ना होने का क्या कारण है, और शादी होते होते रह जाती है, तो इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपकी धनु राशि है या धनु लगन है, तो आप ये समझ लीजिए कि विवाह आपका क्यों नहीं होता है। जब लगन में शनि हो, लगन में राहु देव हो, लगन में केतु देव हो और लगन में मंगल देव हो, तो आप ये मान लीजिए कि विवाह में विलंब होगा, और विवाह होगा तो वो टूट जाएगा। तो चाहे आप धनु राशि धनु लगन के हैं या आप कोई भी राशि कोई भी लगन के हैं, अगर ये ग्रहों की स्थिति लगन में विराजमान होती है तो वो लगन को डिस्टर्ब कर देती है और वैवाहिक जीवन जो मैरिड लाइफ होती है उसको अस्त व्यस्त कर देती है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जब शनिदेव होंगे लगन में, आप ये देखिए काल पुरुष के अनुसार जो लगन होती है वो सूर्य मंगल की होती है। तो जब इसमें पापी और क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधी दृष्टि सप्तम भाव, समसप्तक दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं। तो जब सप्तम भाव पर ये दृष्टि डालते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पार्टनर का घर होता है, हमारे विवाह का स्थान होता है, और हमारे डेली व्यवसाय का होता है, और हमारे जो पार्टनर होता है व्यवसाय में उसका स्थान होता है। तो ये क्या होता है, उस पर जब दृष्टि डालते हैं तो उनकी दृष्टि ये समझ लीजिए, तो उनकी दृष्टि ये समझ लीजिए कि उस स्थान को पीड़ित कर देती है। और पीड़ित करने के बाद में क्या करती है कि जब हम विवाह करते हैं तो घर में देखिए जैसे तैसे तो शादी हो गई और हमने शादी कर ली, चाहे कन्या हैं या वर हैं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे 2-4 दिन निकले, महीने 2 महीने निकले और कलेश होने लगी, और कलेश होने लगी तो सब ये ग्रहों की महिमा होती है। और कलेश होने के कारण क्या होता है कि घर महाभारत का कुरुक्षेत्र बन जाता है, और घर में होते हैं रट्टे फजीते और लड़ाई। तो क्या होता है, इससे हमारे घर का वातावरण बिगड़ जाता है। और इन्हीं ग्रहों के जो बेनिफिट प्लैनेट्स हैं, ये राहु केतु शनि और मंगल, इन्हीं ग्रहों के कारण हमारा वैवाहिक जीवन टूट जाता है और नौबत तलाक कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। और ये समझ लीजिए कि सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो जब लगन में शनिदेव आते हैं तो वो सप्तम, उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि कुदृष्टि होती है। तो जब सप्तम भाव को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। और पहले तो शादी होगी नहीं, 36 साल तक तो शादी का नामो निशान नहीं होता है, और जब जैसे तैसे शादी भी हो गई तो तलाक करवाने का कार्य भी शनिदेव का ही है। वो ले जाएंगे आपको कर्मों के जरिए, पहले तो शादी करवाएंगे और फिर थाना दीवान कोर्ट कचहरी तक बरसों तक तलाक चलते हैं। तो वो शनिदेव का कार्य है। और जब राहु देव लगन में बैठते हैं तो लगन में बैठ के ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि लगन काल पुरुष के अनुसार सूर्य मंगल की होती है। और यही राहु देव जब सप्तम भाव में आ जाते हैं तो सप्तम भाव को पीड़ित कर देते हैं, उसका विध्वंस कर देते हैं। पहले तो इंटरकास्ट मैरिज कराती हैं, आप जिस जाति के हैं उस जाति में विवाह नहीं होता है, चाहे आप धनु राशि धनु लगन के हैं या आप कोई भी राशि कोई भी लगन के हैं। तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए, तभी आपको पूरी वीडियो बिना स्क्रिप्ट करे देखेंगे
तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए, राहु देव जब सप्तम स्थान में बैठते हैं तो इंटरकास्ट मैरिज कराते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप लड़के हो या लड़की हो, आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी। जो पति या पत्नी मिलेगी वो अपने से बड़ी उम्र की मिलेगी, क्योंकि उनका प्रॉमिस है, और ये प्रॉमिसेस होती हैं राहु देव के। आपको पति पत्नी बहुत अच्छा सुंदर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि राहु देव कैसे हैं? राहु देव है काले वर्ण के, राहु देव है मलिच्छ, मलिन, मायावी, छल, कपट और लड़ाई झगड़ा तो इन्हें अत्यंत ही पसंद है। तो राहु देव की स्थिति जो स्वभाव सप्तम भाव में होता है ना, वो आपके पति या पत्नी का होता है। तो जब आप ये समझ लीजिए कि जब आपकी शादी होती है, विवाह होती है, जैसे तैसे तो शादी विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में आपका घर बन जाएगा कुरुक्षेत्र और महाभारत। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ही खराब है। वो ना तो नहाएगी, अगर लड़के पत्रिका में हैं, जो आप लड़के हैं उनकी पत्रिका में है, तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है ना तो नहाएगी, ना धोएगी, ना क्या कहते हैं कोई आपके पॉजिटिव काम करेगी। तो ये बताइए, कलेश तो होगा ही ना घर में, ना आपके घर के रीति रिवाज मानेगी। तो वो क्या होगा कि आपके घर में हो जाती है समस्या, और ये समस्या क्या ले जाती है? उग्र रूप। तो ये समझ लीजिए कि राहु देव उस स्थान को पीड़ित कर देते हैं और विवाह को दिक्कत में डाल देते हैं। तो राहु देव जब सप्तम स्थान में आते हैं तो शुक्र का धुआं उड़ा देते हैं और शुक्र को पीड़ित कर देते हैं। हमें शुक्र जो हमारे भोग विलास का कारक होता है, तो शुक्रदेव से संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो आने लगती हैं। फिर क्या होता है? द्वितीय स्थान होता है हमारे ससुराल का। अगर ससुराल स्थान में हमारे मैनिफिक प्लैनेट्स बैठ जाएं, यही राहु, केतु, शनि और मंगल, तो वो क्या करते हैं? ससुराल से मनमुटाव करवाते हैं और हमारी वाणी को कठोर कर देते हैं। और फिर जब सूर्यदेव छठे स्थान में, शनिदेव सप्तम स्थान में और राहुदेव अष्टम स्थान में युति बनाते हैं, तो ये एक पापकत्री योग का निर्माण करती है। तो ये क्या होता है? हमारी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करती है। तो क्या होता है कि कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन पत्रिका का एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका जब पत्रिका का एनालिसिस होगा, आपकी जब शादी होने से पहले आप एनालिसिस करा लेते हैं, तो वो क्या होता है कि आप पत्रिका मिला के शादी करते हैं, तो फिर आपकी शादियां नहीं टूटती हैं। और शादी टूटने का कारण यही होता है कि जब मैनिफिक प्लैनेट लगन कुंडली के हमारे लगन में, द्वितीय स्थान में, 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में विराजमान होते हैं, तो वो हमारी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। और धनु राशि वालों के या धनु लगन वालों के अगर ये स्थिति बन रही है, तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप पत्रिका का एक बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण कराइए और पत्रिका मिलाकर शादी कीजिए। तो जब आप पत्रिका मिलाकर शादी करेंगे, तो मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस देना चाहूँगी। तो जब पत्रिका मिलाकर हम शादी करते हैं, तो हमारी शादी में चाहे राहु, केतु, मंगल, शनि किसी की भी महादशा हो, तो वो हमें परेशानी नहीं देती है। और अगर आप मांगलिक हैं, तो मांगलिक से विवाह करना चाहिए। देखिए, कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं। तो यही कारण है कि तलाक हो जाते हैं और शादियां टूट जाती हैं, इन्हीं ग्रहों के कारण। क्योंकि ग्रह क्या करवाते हैं? वाद विवाद। ग्रह क्या करवाते हैं? चक्रजाल। यही बातों को, छोटी सी बातों को क्या कर देते? बहुत बड़ा। तो हमारे जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये समझ लीजिए कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर हम काम धंधा कर रहे होते हैं, ये सोचिए कि काम धंधा कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं या कई नौकरियां कर रहे होते हैं, तो जब आपका लाइफ पार्टनर के द्वारा आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाएगा, तो आपके कार्य में मन कैसे लगेगा और आप आगे तरक्की कैसे कर पाएंगे? तो अपनी पत्रिका को मिला के शादी कीजिए और अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए और अपनी पत्रिका को दिखाइए, तो तभी आप विवाह करेंगे, तो आपका विवाह सुखदपूर्ण और प्रेमपूर्ण चल पाएगा। तो मित्रों, अगर आप देखें कि धनु लगन, जो आपकी लगन होती है, जो धनु लगन यानी 9 नंबर पड़ा है, तो आपकी धनु लगन है।
और धनु राशि, तो आप देखिए कि चंद्रमा को आप लगन में रख दीजिए और बाकी सारे ग्रह वही के वही बिठा दीजिए, तो आपको ये प्रोटेक्शन 100% लगेगी। और आप जो मैंने प्लैनेट्सों की पोजीशन बताई है, अगर आप देखते हैं या और कोई भी लगन राशि के हैं, अगर आप ये मैनिफिक प्लैनेटों की पोजीशन देखते हैं उसमें और वहां ग्रह बैठे हुए हैं आपके, तो आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। तो आप पत्रिका मिलाकर शादी कीजिए और पत्रिका के माध्यम से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने बताया धनु राशि धनु लगन वालों का वैवाहिक जीवन के बारे में कि वैवाहिक जीवन क्यों डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।